Assalamu alaikum all dear students. This is the Legend Institute of Management and Sciences with Zoology with your most favorite Madam Samina Mancha. Today our topic is variations in reproductive cycles of viruses. Viruses की जो reproductive cycles में different variations हैं उनको discuss करने जा रहे हैं हम. हमारे पास हमें मालूम है कि हमारे पास एनिमल वायरसेस जो हैं एनवेलप की बेस पर उनके बाहर जो एनवेलप मौजूद होती है उनकी बेस पर 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है. नंबर 1, अगर उनमें एनवेलप मौजूद है दैन वो एनवेलप्ड वायरसेस कहलाएंगे. अगर उनके बाहर एनवेलप मौजूद नहीं है दैन वो नॉन एनवेलप्ड वायरसेस कहलाएंगे. और जिनके बाहर एनवेलप मौजूद नहीं होती नॉन एनवेलप्ड वायरसेस या विदाउट एनवेलप्ड वायरसेस, उनकी एक एग्जांपल है फेज वायरस. फेज वायरस को आप सब लोग अच्छी तरह से जानते हैं. ये कोई इस तरह का स्ट्रक्चर फेज वायरस का हम लोगों ने ऑलरेडी जो है वो स्टडी किया हुआ है. जो हमारे पास फेज वायरस होता है इस तरह का, ये जो हमारे पास फेज वायरस है और ये फेज वायरस जिसमें टेल्स होती है, हेड होते हैं, ये टेल फाइबर्स होती हैं. ये ओवरऑल जो इस तरह का स्ट्रक्चर होता है हम लोग इस स्ट्रक्चर से अच्छी तरह से वाकिफ़ हैं. तो हमारे पास जो फेज वायरस हमें जो है वो 2 टाइप्स के साइकिल्स देता है. नंबर 1 लाइटिक साइकिल एंड नंबर 2 लाइसोजेनिक साइकिल. लाइटिक साइकिल एंड लाइसोजेनिक साइकिल. ये जो हमारे पास लाइटिक साइकिल होता है या ये हमारे ये जो एशेरिया कोलाई में फेज वायरस डिजीज़ काज करता है उसमें बैक्टीरिया जो है वो बर्स्ट हो जाता है. इन दिस केस बर्स्ट एंड रिलीज़ अ लार्ज नंबर ऑफ फेजेस, और बहुत सारे फेज जो हैं वो रिलीज़ हो जाते हैं लाइक दिस. बहुत सारे जो है वो इस तरह से जो है वो रिलीज़ हो जाते हैं. ये जो साइकिल होता है ये लाइटिक साइकिल कहलाता है. नंबर 2 है हमारे पास लाइसोजेनिक साइकिल. लाइसोजेनिक साइकिल में हमारे पास ये जो लाइसोजेनिक साइकिल है, लाइसोजेनिक साइकिल में जो बैक्टीरिया जो है वो डू नॉट ब्रस्ट, बैक्टीरिया ब्रस्ट नहीं होता. उसमें जो है सेम एज इट इज़ जो है डीएनए जो है वो जो फेज का डीएनए होता है, ये जो फेज का डीएनए होगा ये बैक्टीरियल डीएनए का पार्ट बन जाएगा इस तरह से. और जैसे ये बैक्टीरियल डीएनए का पार्ट बनेगा और ये प्रोफेज के तौर पे इसमें मौजूद रहेगा, इसमें डिजीज़ काज नहीं करेगा और इसमें एज इट इज़ मौजूद रहेगा एज प्रोफेज. तो ये 2 टाइप्स के साइकिल्स देता है फेज वायरस जो है, लाइटिक साइकिल एंड लाइसोजेनिक साइकिल. एक्चुअली में स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियोफेज एंड एशेरिया कोलाई. एशेरिया कोलाई किसको बोलते हैं? ई कोलाई. ये जो हमारे आप लोगों ने हमेशा से रीड आउट किया है इसका स्ट्रक्चर, ये जो हमारे पास है एशेरिया कोलाई कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होता है जिसमें एक जो है वो इसमें ये चीज़ जो है वो साइटोप्लाज्म होती है. इसका जो है सेल होता है, सेल के बाहर जो है वो प्लाज्मिड मौजूद है. ये जो है सील प्लाज्मा मेम्ब्रेन मौजूद होगी, बाहर जो है वो सेल वाल मौजूद होगी. इसके अलावा ये जो है फ्लैजेला मौजूद होगा. इसके अलावा इसमें जो है वो अपना डीएनए मौजूद होता है, बट ये सर्कुलर डीएनए होता है, जो है ओवरऑल सर्कुलर डीएनए होता है, लीनियर डीएनए नहीं होता. जो हमारे सेल में एनिमल्स के सेल्स में होता है वो लीनियर डीएनए होता है, यहाँ पर सर्कुलर डीएनए होता है. कुछ इस तरह का इसमें डीएनए मौजूद होता है. दिस इज़ अ स्ट्रक्चर ऑफ एशेरिया कोलाई. ई कोलाई का ये स्ट्रक्चर है बच्चों. और जहाँ पर जब हम लाइटिक साइकिल की बात करते हैं, ये जो एशेरिया कोलाई को इन्फेक्ट करता है वायरस, वो वायरस कहलाता है जो एशेरिया कोलाई को इन्फेक्ट करेगा वो हमारे पास ये फेज वायरस कहलाएगा. ये जो फेज वायरस, दिस इज़ द फेज वायरस, ये हमारे पास फेज वायरस है. दिस इज़ द फेज वायरस और ये इन्फेक्ट करेगा. और ये जो हमारे पास ये मेम्ब्रेन नज़र आ रही है, दिस इज़ द, ये जो हमारे पास मेम्ब्रेन नज़र आ रही है ये एक्चुअली में एशेरिया कोलाई की मेम्ब्रेन है जहाँ पर इन्फेक्ट करेगा ये जो हमारे पास फेज वायरस है वो. सबसे पहले लाइटिक साइकिल में क्या होगा कि एक हमारे पास फेज वायरस आएगा और ये जो फेज वायरस है आके जो है वो इस तरह से अटैक करेगा इसके ऊपर, बैक्टीरियल सेल के ऊपर. बैक्टीरियोफेज इज़ अटैचमेंट. बैक्टीरियोफेज जो है वो एक अटैचमेंट होती है. बैक्टीरियोफेज
attachment at the receptor site on the cell wall of the bacterium. Weak chemical union takes place between the virus and receptor sites. देखें यहाँ पर इस जगह पे यहाँ इस जगह पे मौजूद जैसे ये इसके साथ अटैक करेगा, इसके ऊपर बैक्टीरियोफेज जो है वो एसेरिया कोलाई बैक्टीरियल सेल के ऊपर अटैक करेगा, तो यहाँ पर एक वीक केमिकल एसोसिएशन हो जाएगी, मतलब रिसेप्टर मौजूद होते हैं यहाँ पर और ये इसके साथ अटैच हो जाएगा। ये जो वर्ड है आपके पास, दिस वन इज़ द अटैचमेंट और एड्जॉर्प्शन। बच्चों आप लोगों को अच्छी तरह से पता होना चाहिए एड्जॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन में डिफरेंस है। एड्जॉर्प्शन होता है किसी चीज़ का उसके ऊपर जो है वो अटैच हो जाना, एड्जॉर्प्शन होता है। एब्जॉर्प्शन होता है किसी चीज़ का उसके अंदर जज़ब हो जाना, इनर साइड में जो है वो जाके एब्जॉर्ब हो जाना, अंदर जाके जज़ब हो जाना किसी चीज़ का, वो एब्जॉर्प्शन कहलाता है। बट एड्जॉर्प्शन इज़ लाइक दिस, ये जो हमारे पास एड्जॉर्प्शन है कि ऊपर अटैचमेंट जो होगी उसको एड्जॉर्प्शन बोलते हैं। ये कंसेप्ट आपने हमेशा याद रखना है। अटैचमेंट और एड्जॉर्प्शन क्या है, एड्जॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन में डिफरेंस याद रखना है। अगर एब्जॉर्प्शन होता देन ये अंदर एंटर हो चुका होता, बट ये ऊपर अटैच हुआ है देन इट इज़ नॉन एज एड्जॉर्प्शन, तो ये हमारे पास एड्जॉर्प्शन कहलाएगा। एड्जॉर्प्शन देखें, एक जो है हमारे पास बैक्टीरियल सेल आया, बैक्टीरियल सेल को बैक्टीरियोफेज ने जो है वो इन्फेक्ट करने के लिए उसके साथ अटैच हुआ। अटैच होने के बाद ये यहाँ पर देखें उसके बाद उसने अटैचमेंट तो हो गई, ठीक है। ये जो हमारे पास ये जो है हमारे पास इसके टेल फाइबर्स कांटेक्ट हुए और ये इस तरह से अटैच हो गया। अटैच होने के बाद ये जो इसके बाद जो है वो अपना ये वाला ये जो डीएनए है, दिस वन, ये डीएनए अंदर जो है वो इंजेक्ट करेगा। किसके अंदर इंजेक्ट करेगा, बैक्टीरियल सेल के अंदर इंजेक्ट करेगा। जैसे ही ये डीएनए इंजेक्ट होगा बैक्टीरियल सेल के अंदर, ठीक है, इस प्रोसेस को बोलते हैं पेनिट्रेशन। क्या बोलेंगे, पेनिट्रेशन। टेल ऑफ वायरस इज़ रिलीज लाइसोजाइम एंजाइम, ठीक है। ये जो वायरस की ये जो टेल होती है यहाँ पर, ये जो टेल है ये एक्चुअली में दिस वन, ये जो है वो रिलीज़ करेगी जो है लाइसोजाइम एंजाइम, एक स्पेसिफिक एंजाइम रिलीज़ करेगी। ये एंजाइम क्या करता है, इसके ऊपर ये एंजाइम जो है वो इसको डिज़ोल्व कर देगा। ये जो हमारे पास यहाँ पर बैक्टीरियल की सेल वॉल होगी उसको डिज़ोल्व कर देगा, उसकी ब्रेक डाउन कर देगा। जैसे उसकी ब्रेक डाउन करेगा उसकी शीट जो है वो उसके साथ साथ ये जो अपनी शीट है ये वाली, ठीक है, ये कॉन्टैक्ट करेगा। कॉन्टैक्ट करने के बाद जो है ये जो है पेनिट्रेट कर देगा, इंजेक्ट करेगा सिरिंज की तरह, जस्ट लाइक सिरिंज जो इंजेक्शन होता है उस सिरिंज की तरह अपना डीएनए। दिस ब्लू कलर हैज़ अ, ये जो ब्लू बैलून की तरह का कलर नज़र आ रहा है ये सर्कुलर डीएनए ऑफ बैक्टीरियोफेज है। ये जो है ब्लू कलर्ड डीएनए जो है वो बैक्टीरिया एसेरिया कोलाई के अंदर, एसेरिया कोलाई सेल के अंदर जो है वो इंजेक्ट कर देगा, जस्ट लाइक सिरिंज, जैसे जो इंजेक्शन लगता है इसी तरह से ये इंजेक्ट कर देगा इसके अंदर। देखें इस पिक्चर में आपको फिर से नज़र आ रहा है कि आप लोगों यहाँ पर ये जो आफ्टर इंडक्शन जो है वो प्रोफेज, जैसे ही जो है वो डीएनए उसमें इंजेक्ट किया, जो डीएनए इसमें इंजेक्ट हुआ, डीएनए इंजेक्ट होने के बाद वो वापस ये जो डीएनए जो हमारे पास वायरल डीएनए कहलाएगा और ये दूसरा सर्कुलर डीएनए जो एसेरिया कोलाई का डीएनए है वो बैक्टीरियल डीएनए कहलाएगा। ये वायरल डीएनए और बैक्टीरियल डीएनए एक दूसरे के अंदर जो है वो इंजेक्शन के बाद उसका पार्ट बन गया है। जैसे ही ये उसका पार्ट बनेगा तो इसको बोलेंगे हम प्रोफेज। ये जो स्ट्रक्चर है ये हमारे पास क्या कहलाएगा, प्रोफेज। ये प्रोफेज कहलाएगा। ये जो हमारे पास है ये प्रोफेज कहलाएगा, ये प्रोफेज कहलाएगा। और ये मीन ये कि डीएनए, बैक्टीरियल डीएनए एंड वायरल डीएनए जब एक दूसरे में पेनिट्रेट करके इस तरह से प्रेजेंट होंगे, इस कंडीशन को बोलते हैं प्रोफेज। इंडक्शन के बाद प्रोफेज हो गया, उसके बाद जो है हमारे पास मल्टीप्लिकेशन होती है। इसमें वायरल डीएनए जैसे ही उसके अंदर एंटर हो जाता है, वायरल डीएनए जो है
वायरल डीएनए जैसे ही एंटर होगा इसमें, और वायरल डीएनए एंटर होने के बाद क्या करेगा, यहाँ पर वायरल डीएनए इसमें एंटर हुआ, बैक्टीरियल डीएनए का पार्ट बना और इस सारे डीएनए को ब्रेक डाउन करने के बाद अपनी मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट कर दी। ये क्या करेगा, अपना डीएनए मल्टीप्लाई, अपना डीएनए रेप्लिकेट करना स्टार्ट करेगा, अपने टेल्स, अपने हेड्स, अपना डीएनए, अपनी जो है वो रॉ मटेरियल तैयार करना स्टार्ट कर देगा। ओवरऑल अपने ज़्यादा से ज़्यादा फेज, अपने पार्टनर्स ज़्यादा से ज़्यादा बनाने के लिए वहाँ पर मल्टीप्लाई करना स्टार्ट कर देगा। अप्रोक्सीमेटली 200 न्यू वायरसेस आर फॉर्म्ड आफ्टर 25 मिनट्स ऑफ इन्फेक्शन। जैसे ही इन्फेक्शन हुआ, एक वायरस ने बैक्टीरियल सेल को इन्फेक्ट किया, इन्फेक्ट करने के बाद जो है वो 25 मिनट के अंदर अंदर 200 न्यू वायरसेस बन जाते हैं। ये इतनी जल्दी रिप्रोड्यूस करते हैं ख़ुद को। जी, जैसे कि आप लोगों ने देखा यहाँ पर, ये मल्टीप्लिकेशन के बाद जो है ओवरऑल इन्होंने अपनी हेड, टेल्स और डीएनएस बहुत सारे मल्टीप्लाई कर लिए हैं, अपनी तैयारी कर ली है उसको जो है वो ब्रस्ट करने के लिए। और उसके बाद वाला जो प्रोसेस आता है हमारे पास, उसको बोलते हैं लाइसोजेनी। दिस इज़ द लाइसिस लाइटिक। उसके बाद वाला प्रोसेस जो होता है वो लाइटिक कहलाता है, और ये जो लाइटिक होता है इसको लाइसिस के नाम से ये स्टेप दिया जाता है। थर्ड वन स्टेप इज़ द लाइसिस। इसमें बहुत सारे जो वायरसेस हैं यहाँ पर, मैनी वायरसेस आर फॉर्म्ड इन द बैक्टीरिया। बैक्टीरियल सेल के अंदर बहुत सारे वायरसेस बन जाते हैं। बैक्टीरियल सेल जो है उसमें ब्रस्ट लाइसिस आ जाती है। ये इस तरह से जो है वो ओवरऑल जो है वो ब्रेक डाउन हो जाता है। ये देखें, ये बैक्टीरियल सेल यहाँ से जो है वो ब्रेक डाउन हुआ है। ये हर जगह से बैक्टीरियल सेल जो है वो ब्रेक डाउन हो गया। उन्होंने अपने बहुत सारे वायरस ने पार्टनर्स बनाए। पार्टनर्स बनाने के बाद उसमें तबाही पैदा कर दी, टोटल ब्रस्ट हो गया, डिस्ट्रक्शन काज कर दी। ऐसे जैसे एक गेस्ट आया होस्ट के अंदर और होस्ट को ही तबाह कर दिया, उस घर को ही तबाह कर दिया जिसमें उसने आके जो है वो बना ली थी, रिफ्यूज लिया था। ये इसमें आया और इसी का जो है वो बायोसिंथेटिक मशीनरी यूज़ की। मशीनरी यूज़ करने के बाद जो है वो अपने बहुत सारे जो है वो वायरसेस अपने पार्टनर्स बनाए। पार्टनर्स बनाने के बाद ये पूरा जो है वो सेल ही डिस्ट्रॉय कर दिया, उस गेस्ट को ही, उस होस्ट को ही डिस्ट्रॉय कर दिया। तो होस्ट के अंदर जो है वो ये डिजीज़ काज करते हैं, इसलिए ये जो है फेज वायरसेस कहलाते हैं। और ये जो है लास्ट में इनकी ये जो होस्ट सेल की ब्रस्टिंग है, इसको लाइसिस बोलते हैं। नेक्स्ट वन हमारे पास जो है वो लाइटिक साइकिल का ओवरव्यू है। लाइटिक साइकिल देखें क्या होता है हमारे पास। सबसे पहले जो है वो एड्जॉर्प्शन होती है। एड्जॉर्प्शन के सबसे पहले हमारे पास एड्जॉर्प्शन होती है। वायरसेस पार्टिकल्स अटैच होते हैं टू द होस्ट सेल। ये होस्ट सेल के साथ जो है वो अटैच होंगे, यानी एड्जॉर्प्शन का प्रोसेस होगा। एड्जॉर्प्शन के प्रोसेस के बाद जो है वो जो उसमें एंट्री हो जाएगी, एंट्री होगी। यहाँ पर ये देखें, एंट्री होने के बाद जो है इंजेक्ट कर देगा अपना डीएनए जो है वो वायरस जो है, अब वायरस जो है इसके अंदर अपना एसर्शिया कोलाई के अंदर बैक्टीरियल सेल के अंदर अपना डीएनए इंजेक्ट कर देगा। डीएनए इंजेक्ट करने के बाद उसमें जो है वो रिप्रोडक्शन का स्टार्ट हो जाएगी, रेप्लिकेशन स्टार्ट हो जाएगी। रेप्लिकेशन कर लेगा जो है वो वायरस जो है उस अपने बहुत सारे हेड डिटेल्स और डीएनए बनाना स्टार्ट कर देगा। और ये बनाने के बाद जो है वो बहुत सारे जो है वो इस तरह के यहाँ पर ओवरऑल ये बहुत सारे जो हैं वो वायरसेस बन जाएंगे। और ये जो वायरसेस प्रोड्यूस होते हैं इनको जो है ये यहाँ पर इस तरह से बहुत सारे वायरसेस असेंबली, उन सब के इकट्ठे होंगे, जितने हेड डिटेल वगैरह उनकी असेंबली हो जाएगी। और फिर ये यहाँ पर ब्रस्टिंग काज करेगा और ये जो है वो सारे वायरसेस रिलीज़ हो जाएंगे इन्वायरमेंट में। और दे आर प्रिपेयर्ड फॉर टू अटैक अदर बैक्टीरियल सेल्स। दूसरे बैक्टीरियल सेल्स को अटैक करने के लिए ये तैयार हैं अब, ठीक है। और इस तरह से ये ओवरऑल जो है वो लाइटिक साइकिल जो है वो उसका ओवरव्यू होता है हमारे पास कंप्लीट। दिस इज़ द लाइटिक साइकिल। सबसे जो फर्स्ट हमारे पास इसका जो है वो फर्स्ट स्टेप है यहाँ पर जो है वो अटैचमेंट। दिस इज़ द अटैचमेंट। ये हमारे पास अटैचमेंट आएगी। अटैचमेंट के बाद एंट्री के बाद रेप्लिकेशन होगी। रेप्लिकेशन के बाद वो जो अंदर हेड डिटेल्स वगैरह बनेंगे उनकी असेंबली हो जाएगी। असेंबली के बाद जो है ये सारे ब्रस्टिंग होगी और रिलीज़ हो जाएगा और हमारे पास लाइटिक साइकिल कंप्लीट होता है इस तरह से।
नेक्स्ट हमारे पास है लाइसोजेनिक साइकिल। लाइसोजेनिक साइकिल एक्चुअली में ये जो लाइसोजेनिक साइकिल है इसमें डिजीज़ तो मौजूद होती है, डीएनए जो है वो एंटर हो जाता है, पेनिट्रेट कर जाता है बैक्टीरियल सेल के अंदर, होस्ट सेल के अंदर, बट जो है वो डिजीज़ काज नहीं करता। उसी तरह से पीसफुली उसके डीएनए का पार्ट बन के रहता है, प्रोफेज के तौर पे हमेशा वहाँ पर मौजूद रहता है। यहाँ पर ये जो है प्रोफेज के तौर पे मौजूद रहता है। लाइसोजेनिक साइकिल वायरस डू नॉट काज एनी फेज, कोई फेज डिजीज़, कोई फेज या डिजीज़ काज नहीं करता, एज इट इज़ डीएनए का पार्ट बन के रहता है जो है इसी तरह से जैसे ये जो है और इसी तरह से प्रोफेज के तौर पे बैक्टीरियल सेल और वायरल जो बैक्टीरियल सेल का जो डीएनए है बैक्टीरियल डीएनए, वायरस सेल का जो डीएनए है वायरल डीएनए, बैक्टीरियल डीएनए और वायरल डीएनए दोनों जो है वो एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करके इसी तरह से मौजूद रहते हैं और एक सेल से दो सेल में ये आगे डिवाइड होते जाते हैं। ये एक सेल से दो सेल में इसी तरह से डिवाइड होते जाते हैं। ये जब इसी तरह से डिवाइड होते जाते हैं और ये इसी तरह से इनकी नस्ल बढ़ती जाती है और ये डिजीज़ काज नहीं करते और इस तरह से इसको बोलते हैं लाइसोजेनिक साइकिल। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि हम लोगों ने देखा कि ये जो है हमारे पास इसी तरह से लाइसोजेनिक साइकिल जो है वो चलता रहता है, लेकिन क्या होता है सम टाइम ये जो लाइसोजेनिसिटी है इनकी, ठीक है, ये इंड्यूस होती है, इसमें किसी भी तरह की इंडक्शन हो सकती है। उस इंडक्शन की वजह से ये देखें ये इसी तरह से सेल जो है वो लाइसोजेनिकली ये चलता आ रहा है और ये इस तरह से ये 2 सेल्स में डिवाइड हो गया और अपनी नस्ल इसी तरह से रिप्रोड्यूस करता जाता है, बढ़ाता जाता है। एक सेल से 2 एंड 2 से 4 एंड 4 से 8 इस तरह से ये सेल जो हैं वो रिप्रोड्यूस होते रहते हैं, बैक्टीरियल सेल जो है। बट सम टाइम ऐसा होता है, देखिए अगर ये जो है हमारे पास ये डिजीज़ काज नहीं भी कर रहा, बट इसमें जो है डिजीज़ काज करने वाली एबिलिटी तो मौजूद है ना। जब डिजीज़ काज करने वाली एबिलिटी मौजूद है तो कोई भी रीज़न हो सकती है, एनी वन रीज़न, ठीक है, किसी भी रीज़न की वजह से इसमें जो है वो इंडक्शन काज हो जाएगी। इंडक्शन जैसी काज होगी तो ये दोबारा से ये लाइसोजेनिसिटी से लाइटिक साइकिल में कन्वर्ट हो जाएगा। किसी भी टाइम कुछ भी ऐसा हो सकता है कि ये बैक्टीरिया दोबारा से ब्रेक डाउन हो जाएगा। बैक्टीरिया अगर जो डीएनए है वो ब्रेक डाउन होगा, ब्रेक डाउन होने के बाद जो है ये बहुत सारे जो है वो वायरसेस फेज इस तरह से बना लेगा, रिप्रोड्यूस कर लेगा और लाइसोजेनिक साइकिल लाइटिक साइकिल में कन्वर्ट हो जाएगा और इस तरह से जो है आपके दोनों साइकिल्स कंप्लीट होते हैं, लाइटिक साइकिल एंड लाइसोजेनिक साइकिल। कीप इट इन माइंड, इंडक्शन को नहीं भूलना आप लोगों ने बच्चों। ये जो इंडक्शन है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लाइसोजेनिक साइकिल को एक जो है वो प्रोसेस इंडक्शन है जो लाइटिक साइकिल में कन्वर्ट करता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।